एक बार फिर स्वागत है आज दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस में। मैं आप लोगों का अपना दोस्त नितेश बजाज एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो हमारी होने वाली है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर फोकस। पिछली वीडियो में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि पीपीसी क्या होता है, सबको पता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व टू गुड्स के उन सारे कॉम्बिनेशन को शो करता है जो गिवन रिसोर्सेज के साथ, गिवन टेक्नोलॉजी के साथ और गिवन टाइम पीरियड के साथ बनाए जा सकते हैं। फिर भी अगर बहुत डिटेल वर्जन चाहिए तो पिछली वीडियो जाके फटाफट देख लो, नहीं तो ऊपर यहाँ पर लिंक आएगा, वहां पर भी आप देख सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से फटाफट पीपीसी देखते आओ। है क्या आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि पीपीसी कॉनकेव क्यों होता है और कैसे बनाना है, न्यूमेरिकल एग्जांपल देते हुए। ऐसा न्यूमेरिकल एग्जांपल जिसको कभी रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे चैनल की सिर्फ इतनी सी खासियत कि हम कभी ये कहते नहीं कि आप रट लो, रटने की जरूरत ही नहीं है भाई। हर कंसेप्ट समझ के चलो, माइंड में फिट करके चलो। नंबर रटवाने के लिए हम आए ही नहीं बिल्कुल भी कि ये 4 नंबर 1 2 3 4 5 6 नहीं रटना, नहीं रटना, नहीं रटना। हर चीज प्रैक्टिकल अप्रोच पे लेके चलेंगे दोस्तों और आपको सिखाएंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैसे बनता है और कॉनकेव कर्व आपके सामने बनने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस कंसेप्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ डेफिनेशन समझाने वाला हूं जिसके बेसिस पर मेरा पूरा पीपीसी टिका हुआ है। वो डेफिनेशन दोस्तों हमारे पास सबसे पहले आ चुके हैं आपके सामने यहां पर, जिसका नाम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कहा गया है, लिखा गया है बहुत अच्छा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव सैक्रिफाइस। बड़ी अजीब सी डेफिनेशन है, वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव सैक्रिफाइस, अर्थात अगला ऑप्शन जो मैंने छोड़ दिया उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे। मतलब सोचना पड़ेगा इसका मतलब क्या हुआ यार, क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है दोस्तों कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ओहो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ रहा है। इसका मतलब है जब तक आप एक चीज का प्रोडक्शन को, कोई भी एक चीज जो भी आप बना रहे हैं, एक चीज के प्रोडक्शन को सैक्रिफाइस नहीं करते, आप दूसरी चीज के प्रोडक्शन को गेन कर ही नहीं सकते। मतलब कि जब तक आप एक चीज का प्रोडक्शन कम नहीं करोगे दूसरे वाला प्रोडक्शन आपको मिल ही नहीं सकता। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए तो आपको सैक्रिफाइसेस भी एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। बिना सैक्रिफाइसेस के आप एक्स्ट्रा गेन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते और नहीं कर सकते। इसी का नाम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एग्जांपल लेके चलते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए एक इंसान है, उसके पास जॉब के ऑफर है, फिलहाल वो 40,000 रुपये प्रति महीने की जॉब कर रहा है, 40,000 रुपीज पर मंथ का जॉब कर रहा है। उसके पास 2 जॉब ऑफर आए हैं, एक 50,000 पर मंथ का और एक 45,000 पर मंथ का। ऑब्वियसली बात, अगर आप मेरी जगह होते तो हम उसको ये कहते हैं भाई 50,000 वाली ज्वाइन कर ले, 50,000 वाली ज्वाइन कर ले। उस 50,000 रुपये प्रति महीने वाली जॉब को ज्वाइन करने के चक्कर में उसको सबसे पहले तो जो 45,000 वाला ऑप्शन है उसको कैंसिल करना पड़ेगा। ये 45,000 वाला ऑप्शन जो दोस्तों वो कैंसिल कर रहा है उसी को दोस्तों हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे, द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव सैक्रिफाइस। अगला ऑप्शन 50 के बाद जो अगला बेस्ट ऑप्शन उसके पास था 45 का था, That is called opportunity cost। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। दूसरी डेफिनेशन मेरे सामने आ चुकी है जिसका नाम है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जाता है। क्या है ये? ये है दोस्तों रेशियो है सैक्रिफाइस और गेनिंग की। आप कितना सैक्रिफाइस कर रहे हो, कितना गेन कर रहे हो, इसकी रेशियो को दोस्तों हम लोग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कह के चलते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। जब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है तो कितना खोया है और कितना पाया है उसका सारा हिसाब किताब आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। भूलेंगे बिल्कुल नहीं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख के चलेंगे। भूलने का कोई सवाल ही नहीं बैठता, नहीं बैठता, नहीं बैठता। दोस्तों शुरू करते हैं। इन्हीं के बेसिस पर हमारा आगे का कंसेप्ट चलेगा। एमआरटी का फॉर्मूला आपके सामने लिखा आ रहा है, डेल्टा यूनिट सैक्रिफाइस अपॉन डेल्टा यूनिट गेन। जितना सैक्रिफाइस करा अपॉन जितना गेन करा, इसकी जो रेशियो बैठेगी दोस्तों उसी को हम एमआरटी कहेंगे। ध्यान रखना है, एमओसी भी कहेंगे, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। इसी के बेस पर हमारा आगे का सारा कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट कहता है? तीन चीजें ध्यान रख के चलेंगे भाई। तीन चीजें क्या है? 3 चीजें। जब आपका एमओसी या एमआरटी, ये जो मैंने आपको भी बताया एमओसी एमआरटी, जब ये इंक्रीज होगा दोस्तों, इंक्रीज होगा तो कर्व की शेप हमेशा बनेगी कॉनकेव। कैसी बनेगी? कॉनकेव। ध्यान रख के चलेंगे। जब ये डिक्रीज होगा, डिक्रीज मतलब गिरेगा, तब कर्व की शेप बनेगी कॉन्वेक्स। ध्यान रख के चलेंगे। और जब ये सेम रहेगा तो कर्व की शेप बनने वाली है दोस्तों स्ट्रेट लाइन। भाई 3 चीजें ध्यान रख के चलनी है। जब मेरा एमओसी या एमआरटी इंक्रीज हुआ कर्व की शेप होगी कॉनकेव, जब ये डिक्रीज हुआ कर्व की शेप होगी कॉन्वेक्स, और जब ये सेम रहा कर्व की शेप होगी स्ट्रेट लाइन। इस वीडियो में
मैं फोकस करूंगा सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव के ऊपर, क्योंकि आपके पीपीसी की बाय डिफॉल्ट शेप कॉनकेव ही है, हमेशा कॉनकेव ही बनता है। रीजन भी बताऊंगा कॉनकेव क्यों होता है, सब कुछ जानेंगे दोस्तों इस कंसेप्ट के बारे में इस वीडियो में। अगली वीडियो में मैं आपको कॉन्वेक्स और उससे अगली वीडियो में स्ट्रेट लाइन का भी कंसेप्ट समझाऊंगा सारे यार, टेंशन लेके ना चलो। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट, क्योंकि एक एक वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। सभी लोगों तक पहुंचाइए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि वो लोग भी मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाएं इन वीडियोस का। दोस्तों सारे कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट कवर करेंगे दोस्तों आप लोग मेरे साथ, यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इंक्रीज होना, MOC इंक्रीज होना, कर्व को कॉनकेव बनाते हैं। इंक्रीज समझ नहीं आया, क्या करें। चलिए जी, टेबल बनाते हैं दोस्तों। टेबल बनानी सीखते हैं, कैसे हम लोग टेबल बना सकते हैं इस कंसेप्ट की दोस्तों। तो दोस्तों इस पीपीसी को कॉनकेव बनाने के लिए एक छोटा सा फॉर्मेट आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा। फॉर्मेट क्या है, चलिए जल्दी नोट करते हैं फॉर्मेट को और उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर फिल करेंगे दोस्तों। सबसे पहली चीज जो आपको हमेशा याद रख के चलनी है वो रहेगी आपकी पॉसिबिलिटीज मतलब आपके कॉम्बिनेशन के नाम क्या क्या होंगे वो हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे गुड एक्स, बहुत ही सिंपल है। यहाँ लिखना है गुड वाई, ठीक है। यहां आपको लिखना है MOC और यहां पर आपको लिखना है MRT। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, 1 2 3 4 पूरी 5 चीजें हैं। बाकी जितना स्पेस बचा है वहां पे एक सुंदर सा पीपीसी बनाएंगे इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग, और इतना गजब बनने वाला शेड्यूल, मजा आ जाएगा देख के दोस्तों। प्लॉट भी करेंगे, ऐसा ही बनेगा, कॉनकेव ही बनेगा और कॉनकेव ही बनेगा दोस्तों। चलिए मेरे साथ बनाते हैं, कैसे बनाना है इसको। सबसे पहले करना क्या है भाई, बड़ी सिंपल सी बात है, करना क्या है वो सुन लो। मैंने आपको बताया कि इंक्रीज कॉनकेव के लिए MOC का इंक्रीज होना जरूरी है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप 4 से 5 नंबर एज्यूम कर लीजिए, कोई से 4 से 5 नंबर जो भी सिंपल से आपको लगता है। मैं एज्यूम कर लेता हूं इंक्रीजिंग ऑर्डर में मुझे 4 या 5 नंबर एज्यूम करने हैं। मैं 4 नंबर एज्यूम करता हूं, सबसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे नंबर 1 2 3 4 1 2 3 4 4 नंबर मैंने एज्यूम कर लिए भाई। तो बड़े सिंपल से 1 2 3 4 1 2 3 4 एज्यूम कर लिए। कोई दिक्कत नहीं, एज्यूम करना बहुत आसान है। इसका टोटल भी कर लो, ये जो आपने नंबर लिखे हैं इसका टोटल कर दो यार। टोटल कर दो कि बड़ा अच्छा रहेगा यार। 1 2 3 4 का टोटल कर सकते हो 1 + 2 + 3 + 4 = 10। सही कह रहा हूं दोस्तों मैं। 1 + 2 + 3 + 4 इन सब का टोटल दोस्तों मेरा कितना आता है 10। ठीक है, इस 10 को आपको क्या करना है, उस वाले गुड में लिखना है जिसको आप सेक्रीफाइस करेंगे। मतलब क्या है, यहां पे 2 गुड है, गुड एक्स है और गुड वाई है। एक गुड मेरा सेक्रीफाइस होगा, एक गुड गेन होगा। एक गुड सेक्रीफाइस, एक गुड गेन, एक गुड सेक्रीफाइस, एक गुड गेन। मैंने आपको बताया भी था पिछली वीडियो में कि जो भी गुड हमारा सेक्रीफाइस होता है वो हमेशा हम लोग वाई एक्सिस पे लेके चलते हैं, और जो गेन होता है वो एक्स एक्सिस पे लेके चलते हैं। तो सिंपल बात ध्यान रख के चलेंगे, वाई हमेशा सेक्रीफाइस, एक्स हमेशा गेन। वाई सेक्रीफाइस, एक्स गेन। आप चुपचाप वाई में इसका टोटल लिख दो। वाई में इसका टोटल कितना आ गया, 10 आ चुका है दोस्तों। सबसे पहला स्टेप मैंने यही करा कि जो मेरा अजम्पशन था कॉन्वेक्स के लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, उसका टोटल करने के बाद मैंने वाई में लिख दिया और एक्स में लिख दिया 0। ये मेरी पॉसिबिलिटी नंबर ए हो गई। दिस इज माई पॉसिबिलिटी ए। बहुत ही सिंपल सा स्टेप मैंने लिया, मैंने टोटल करा और वाई में लिख दिया और एक्स में लिख दिया 0, और कुछ नहीं करा। बहुत ही सिंपल यार, कुछ भी नहीं करा, यही करा। ठीक, आगे क्या करूं, कुछ नहीं करना। इस वाई में एक एक करके सैक्रिफाइस करो। सबसे पहले आप वाई, इस y में से सैक्रिफाइस करो पहले नंबर को, 1 को सैक्रिफाइस करो। 10 में से 1 गया 9, ठीक है। 9 में से 2 गया 7, 7 में से 3 गया 4, 4 में से 4 गया 0। तब तक सैक्रिफाइस करो, तब तक 0 नहीं आ जाता, तब तक सैक्रिफाइस करते रहो। बहुत ही सिंपल सा। 10 में सबसे पहले 1 सैक्रिफाइस, फिर जो आया उसमें से 2 सैक्रिफाइस, फिर जो आया उसमें से 3 सैक्रिफाइस, फिर जो आया उसमें से 4 सैक्रिफाइस। बहुत ही आसान है यार बनानी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब रहेगी गुड एक्स। क्या है गुड एक्स, कितना आएगा, उसका भी रीजन सुन लो दोस्तों। ये जो एम वर्ड है ना, एम वर्ड इधर और इधर, इसका मतलब होता है मार्जिनल। आई रिपीट, ये जो एम वर्ड आप सुन रहे हैं यहां पर, इसका मतलब होता है मार्जिनल। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, एम का मतलब है मार्जिनल। ठीक है, ध्यान रख के चलेंगे। ये जो मार्जिनल वर्ड होता है ये आपके एक्स्ट्रा को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एक्स्ट्रा को। ठीक है, अगर मैं किसी भी चीज को एक्स्ट्रा की बात करूं तो एक्स्ट्रा मतलब पूरा तो होना चाहिए यार। डू यू हैव अ एक्स्ट्रा पेन, तो आप मुझे क्या आधा पेन दोगे, आधा पेन निकाल के दोगे। डू यू हैव एक्स्ट्रा शार्पनर, डू यू हैव एक्स्ट्रा स्केल, डू यू हैव एक्स्ट्रा नोटबुक, तो आप पूरी तो नोटबुक दोगे मुझे, एक पेज थोड़ी ना निकाल के दे दोगे। तो इसका मतलब है जो एक्स्ट्रा वर्ड है या मार्जिनल वर्ड है, ये कम से कम
1 को रिप्रेजेंट करेगा, हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 को, 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा हमेशा। एक्स्ट्रा का मतलब 1 है, ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं है, x हमेशा 1 ही मिलेगा, आई रिपीट x हमेशा 1 ही मिलेगा, ठीक है। देखो आपने यहाँ पे 10 से 9 पर आए, सैक्रिफाइस करा, ठीक है, यहाँ पर आपको 1 मिल गया, 1 मिल गया आपको, ठीक है। 9 से 7 कुछ सैक्रिफाइस करा, 1 था, 1 और मिल गया, टोटल कितना हो गया हमारा 2 दोस्तों, ठीक है। फिर आपने फिर सैक्रिफाइस करा, 7 से 4 पर आए, आपने कुछ सैक्रिफाइस करा, 1 और मिल गया, 2 पहले थे, 1 और मिल गया, कितना आ गया 3। उसके बाद आपने फिर सैक्रिफाइस करा, 3 पहले थे, 1 और मिल गया, कितना आ गया 4 दोस्तों। तो ये हमारे सामने बहुत ही सुंदर टेबल बनने जा रही है दोस्तों पीपीसी की। इसी को हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखे चलेंगे, एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब गुड एक्स गुड वाई दोनों हमारे आ चुके हैं, पूरे पूरे पॉसिबिलिटी लिख देते हैं भाई। ये ए पॉसिबिलिटी थी, उसके बाद बी पॉसिबिलिटी आएगी, फिर सी पॉसिबिलिटी आएगी, फिर डी पॉसिबिलिटी आएगी और उसके बाद लास्ट में आएगी हमारी ई पॉसिबिलिटी। ए बी सी डी ई, भाई इससे आगे जानी रहा बस, ठीक है, ई तक आ गया मैं, कोई दिक्कत नहीं। ये एमओसी एमआरटी कैसे लिखूं यार, हेल्प तो करो, एमओसी एमआरटी कैसे लिखा जाए, कैसे लिखा जाए। एमओसी में मैंने पढ़ा था कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब मैंने कितना सेक्रीफाइस करा, और एमआरटी में मैंने पढ़ा था कि मैंने सेक्रीफाइस और गेनिंग की रेशो, सेक्रीफाइस और गेनिंग की जो रेशो है उसको एमओसी या एमआरटी भी कहते हैं। सिंपल भाषा में एक ही है दोनों के दोनों, बस इसमें रेशो लिखी जाती है, इसमें नॉर्मल सेक्रीफाइस लिखा जाता है। लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भाई सेक्रीफाइस वाई हो रहा है, पहले कोई सेक्रीफाइस नहीं करा, फिर मैंने सेक्रीफाइस करा कितने का 1 का, फिर मैंने सेक्रीफाइस करा कितने का 2 का, फिर मैंने सेक्रीफाइस करा कितने का 3 का, और फाइनली मैंने सेक्रीफाइस करा कितने का 4 का। तो 1 2 3 4 ये मेरे सेक्रीफाइस है। अब आता है एमआरटी। एमआरटी मैंने आपको बता भी रखा है, एमआरटी आपको ऑलरेडी पता भी है दोस्तों। एमआरटी का मतलब है डेल्टा सेक्रीफाइस, आप कितना सेक्रीफाइस कर रहे हो और कितना गेन कर रहे हो, इसकी रेशो को दोस्तों हम लोग कह के चलते हैं एमआरटी। सिंपल भाषा में कह सकता हूं, मैं ऐसे भी कह सकता हूं, आप इसको डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स भी लिख सकते हो। वाई मतलब सेक्रीफाइस वाला गुड और एक्स मतलब गेन वाला गुड। फटाफट लिख लेते हैं, चलिए क्या बैठेगी इसकी रेशो निकाल के देखते हैं। पहले तो कोई रेशो नहीं है, उसके बाद सेक्रीफाइस 1 का सेक्रीफाइस हुआ, गेन भी 1 का हुआ, दैट इज 1:1। फिर सेक्रीफाइस देखते हैं, सेक्रीफाइस 9 और 7 में सेक्रीफाइस 2 का दोस्तों, गेन 1 से 2 में 1 का गेन हुआ दोस्तों। सेक्रीफाइस 7 से 4 आने में 3 का सेक्रीफाइस है, 3 का सेक्रीफाइस, गेन 2 से 3 आने में अगेन 1 का हुआ, सिर्फ 1 का गेन हो रहा है दोस्तों, हर बार 1 का गेन हो रहा है। 4 से 0 आने में 4 का सेक्रीफाइस, और गेन की बात करूं तो अगेन 1 का गेन है। 3 से 4 आने में सिर्फ 1 का गेन है। तो ये है दोस्तों हमारा एमओसी और एमआरटी का बहुत ही शानदार शेड्यूल आपके सामने मैंने बनाया। अब मैं इसको प्लॉट करूंगा, एक बार फिर सुन लीजिए कैसे निकाला मैंने। एमओसी में आप सिर्फ सेक्रीफाइस देखोगे, आपने कितना कितना सेक्रीफाइस कर, 10 से 9 आने में कितना सेक्रीफाइस, 9 से 7 आने में कितना सेक्रीफाइस, 7 से 4 आने में कितना सेक्रीफाइस, और 4 से 0 आने में कितना सेक्रीफाइस, ठीक। जबकि एमआरटी में मैं सेक्रीफाइस के साथ साथ गेनिंग भी देखूंगा कि मैंने कितना कितना गेन करा। गेन तो भाई मैं हर बार 1 कर रहा हूँ, गेन के मामले में हर बार मैं 1 ही गेन कर रहा हूँ। 1 0 से 1 1, 1 से 2 1, 2 से 3 1, और 3 से 4 भी 1। हर बार मैं गेन 1 का ही कर रहा हूँ, 1 का कर रहा हूँ, 1 का कर रहा हूँ, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। अब बात करते हैं इसको प्लॉट करने की, आराम से जल्दी जल्दी और फटाफट मेरे साथ आप लोग प्लॉट कराएंगे इसको। तो प्लॉट करने के लिए दोस्तों मैं फटाफट इतने छोटे से इस पार्ट को डिलीट कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ भाई। आप प्लीज़ थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए ताकि हम अच्छे से प्लॉट कर पाएं हमारे बच्चों के लिए, और वो समझ पाए कि सच में पिप्सी कॉनकेव बनेगा। पहले दोस्तों प्लॉट करना शुरू करते हैं हम लोग, फटाफट जल्दी जल्दी हमारी एक्सेस ले लेते हैं। ये आगे मेरे सामने y एक्सेस और ये आगे मेरे सामने x एक्सेस दोस्तों। x एक्सेस y एक्सेस मैंने नाम लिख दिए हैं, ये है मेरा ओरिजिन। यहाँ पे नीचे सबको पता है गुड x आता है, गुड x मेरा गेन वाला, और यहाँ पर आएगा दोस्तों मेरा गुड y। मैं ऑलरेडी दोनों गुड का नाम लिख चुका हूँ भाई, बड़ा ही सिंपल है यार, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल जल्दी जल्दी देख लेते हैं कितनी कितनी क्वांटिटी है। गुड y आपका 10 है, 9 है, 7 है, 4 है, 0 है भाई, 10 तक जाना है, और x में 1 2 3 4 तक जाना है। सबसे पहले x का ले लेते हैं, क्या भाई 1 का गैप, 2 3 और ये 4। भाई y में मुझे 10 तक जाना है तो मुझे थोड़ा सा गैप ज्यादा लेना पड़ेगा। मैं गैप 2 का ले सकता हूँ या 1 का भी ले सकता हूँ, जैसा आपको कंफर्ट लगे वैसा ले। 2 का गैप ले लेते हैं, ठीक है, 2 का गैप लेते हैं। 2 4 6 8 और ये लास्ट में 10 हमारा, ठीक है। तो ये मैंने 2 4 6 8 10 ले लिया दोस्तों। प्लॉट करते हैं। सबसे पहले जब x 0 है तो y 10 है, x 0 y 10, x 0 y 10, मतलब पहला पॉइंट आ गया हमारा ये वाला, ठीक है। दूसरा लिखा है x1 y9, x1 y9, x1 ये रहा x1 दोस्तों, y9 है, ठीक है। आराम से, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे, बहुत आराम से और सोच समझ के प्लॉट करना है दोस्तों। एक एक पॉइंट बहुत मैटर करता है सही शेप लाने के लिए। अगला x2 y7,
x2 y7, ये रहा आपका x2 और y7 आपको बनाना है, y7 आपको बनाना है 6 से ऊपर थोड़ा सा निकलेंगे, ये आ गया आपका y7, ठीक है। उसके बाद हमारे सामने x3 y4, x3 ये रहा और y4 आपका ये रहा, x3 में दोस्तों, ठीक है, x3 y4 और लास्ट आपका x4 y0 दोस्तों, ये लास्ट पॉइंट मेरा, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे आपस में और ज्वाइन कराते हुए हम लोग इसको नीचे लेकर आएंगे दोस्तों, और नीचे लाने पर ये जो शेप मेरे सामने आ रही है, हर पॉइंट को कवर करते हुए बहुत अच्छे से, ये शेप ही है दोस्तों मेरी कॉनकेव। दिस इज माय कॉनकेव पीपीसी, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, यही है हमारा कॉनकेव पीपीसी, भूलना बिल्कुल नहीं है। इस शेप का नाम है कॉनकेव और हमारा प्रोडक्शन पॉसिबल लिखा हमेशा कॉनकेव ही बनता है, कॉनकेव ही बनता आया था और कॉनकेव ही बनेगा हमेशा, ठीक है। अजम्पशन के बेसिस पे मैं कॉन्वेक्स बना सकता हूँ, स्ट्रेट लाइन बना सकता हूँ, दैट इज अ सेपरेट पार्ट, लेकिन ये हमेशा बाय डिफॉल्ट कॉनकेव ही रहता है। ये आपके माइंड में सेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को, ठीक है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठता है कि ये पीपीसी कॉनकेव होता क्यों है, तो भाई बात सही है बिल्कुल, ये सवाल उठ सकता है कि क्यों पीपीसी कॉनकेव होता है, क्यों भाई। एक तो पीपीसी के कुछ फीचर की बात करें, फीचर भी एक यही सबसे बड़ा है कि पीपीसी हमेशा कॉनकेव होता है, और दूसरा पीपीसी हमेशा स्लोप करता है डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पीपीसी हमेशा डाउनवर्ड की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा और हमेशा लेफ्ट टू राइट, भाई लेफ्ट टू राइट अर्थात लेफ्ट टू राइट आएगा, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, पीपीसी हमेशा लेफ्ट टू राइट आने वाला है और कॉनकेव शेप में आएगा, ये भी पक्की बात है। क्यों भाई, पहले तो लेफ्ट टू राइट का रीजन बता दूं। लेफ्ट टू राइट का रीजन बड़ा सिंपल सा है। लेफ्ट टू राइट का रीजन कहता है कि भाई देखो, हर बार जब तक मैं कुछ सैक्रिफाइस नहीं करूंगा मैं कुछ गेन नहीं कर पाऊंगा बिल्कुल भी, ठीक है। जब मैंने कुछ सैक्रिफाइस करा यहां पर, तब जाके मैंने यहां पर कुछ गेन करा है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, मतलब जब तक मैं y को सैक्रिफाइस नहीं करूंगा मैं x को गेन नहीं कर सकता, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसलिए तो मेरा पीपीसी बेचारा नीचे गिर रहा है। सीधी सी बात है यार, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा भाई, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, ठीक है। अब सवाल आता है कि पीपीसी कॉनकेव क्यों होता है, तो दोस्तों इसके पीछे एक छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो क्या है उसको ध्यान से सुन लेगा। ये बताता है, उसका रीजन है हमारा इंक्रीजिंग एमओसी या फिर इंक्रीजिंग एमआरटी। हर बार गुड एक्स को पाने के लिए मैं गुड वाई को ज्यादा सैक्रिफाइस कर रहा हूं, ठीक है। पहले मैंने गुड वाई को सिर्फ एक सैक्रिफाइस करा, फिर मैंने 2 सैक्रिफाइस करा, फिर मैंने 3 सैक्रिफाइस करा, फिर मैंने 4 सैक्रिफाइस करा। गुड एक्स तो मेरे को एक ही मिल रहा है, मतलब गुड एक्स तो मेरा एक ही बढ़ रहा है, लेकिन मैं वाई का सैक्रिफाइस बढ़ाते जा रहा हूं। इसका मतलब कहीं ना कहीं वाई वाले गुड की वैल्यू कम होती जा रही है। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, ठीक है। मान लीजिए आपने, ठीक है, 10 टैंक खरीद लिए, टैंक कौन से, आर्मी वाले टैंक खरीद लिए, ठीक है। अब 10 टैंक आपने खरीद लिए, आपने उसको यूज करना शुरू कर दिया, ठीक है। अभी यूज करना शुरू ही करा था, जस्ट अभी कुछ टाइम में आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, एक अमाउंट चाहिए आपको, मान के चलते हैं 5 करोड़ रुपीस चाहिए, ठीक है। तो आपने एक टैंक बेचा, 5 करोड़ रुपए आपको मिल गए, बहुत आसानी से मिल गए भाई, ताजा टैंक है, बिल्कुल नया टैंक है, ज्यादा कीमत भी कम नहीं हुई, ठीक है। कुछ टाइम के बाद फिर आपको 5 करोड़ की नीड पड़ गई। अब जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, जो टैंक आपके पास है, आर्मी वाले टैंक जो है आपके पास, उनकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। अब आपको 5 करोड़ रुपए पाने के लिए 2 टैंक बेचने पड़ेंगे। आपने 2 टैंक बेचे, तब जाके आपका वही अमाउंट 5 करोड़ रुपए आया। फिर कुछ टाइम के और बाद आपको 3 टैंक बेचने पड़ेंगे, तब जाके आपके 5 करोड़ रुपए आएंगे। और कुछ और टाइम के बाद आपको 4 टैंक बेचने पड़ेंगे, तब जाके आपके 5 करोड़ रुपए आएंगे। इसका मतलब है टाइम के साथ साथ जो गुड वाई हमारे पास है उसकी वैल्यू कम होती जा रही है, उसकी वैल्यू डेप्रीशिएट हो रही है दोस्तों, ध्यान के चलेंगे। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं गुड एक्स की वैल्यू एप्रीशिएट हो रही है। भाई गुड वाई की वैल्यू में कमी आना या गुड वाई की वैल्यू में कमी आना, गुड वाई की एफिशिएंसी में कमी आना, गुड वाई की इफेक्टिवनेस में कमी आना, गुड वाई के मैनेजमेंट में कमी आना, मतलब कहीं ना कहीं कमी है, किसी ना किसी चीज की कमी तो है गुड वाई में, कुछ तो पंगा चल रहा है गुड वाई में, क्योंकि उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। इसीलिए मुझे गुड वाई को भर भर के सैक्रिफाइस करना पड़ा है, जबकि एक्स तो मुझे वही मिल रहा है, एक ही मिल रहा है एक्स, लेकिन मैं वाई कितना सारा लुटा रहा हूं, सोच के देखो। तो इसके एक बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दोस्तों आपके सामने ऊपर लिखी हुई आ भी रही है, आप आराम से पढ़ेंगे इसको। मैं एक बार आप लोगों के लिए एक्सप्लेनेशन पढ़ देता हूं दोस्तों। क्या लिखा गया एक्सप्लेनेशन में? लिखा गया द शेप ऑफ पीपीसी इज कॉन्केव टू द ओरिजिन ड्यू टू इंक्रीजिंग एमओसी और एमआरटी। इंक्रीजिंग एमओसी implies that for producing additional unit of a commodity
we have to sacrifice some units of the other good and this sacrifice goes on increasing. More sacrifices because of less productivity of factors of production. भाई less productivity का मतलब है Y ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, जो Y गुड बनाने वाले ढंग से चला नहीं पा रहे, उसको सही से बना नहीं पा रहे, उसकी एफिशिएंसी कम हो गई, मेहनत करने का तरीका कम हो गया, प्रोडक्टिविटी कम होगी, मतलब Y में कुछ तो कमी है यार, कुछ तो कमी है। इतना भी कोई नहीं गिरता नजरों से कि गिरते गिरते शून्य पे पहुंच जाए, ऐसा कुछ नहीं है भाई। वाई में कुछ तो कमी है, सीधी सी बात है भाई। तो कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। इसने तो बेचारे ने सब कुछ ही खो दिया, गलती इसी की है, अपनी एफिशिएंसी मेंटेन नहीं कर पाया, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पाया। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। यही है दोस्तों हमारा पीपीसी कॉनकेव, जो कि बहुत ईजी टॉपिक आप लोगों के लिए। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। आप हैं मेरे साथ आपके अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारी अगली वीडियो दोस्तों होने वाली है इस टॉपिक पे, जिस टॉपिक में आपको बताऊंगा कि पीपीसी कॉन्वेक्स कब होता है और कैसे कैसे हम लोग कॉन्वेक्स बना सकते हैं दोस्तों। ध्यान रख के चलेंगे। स्टे ट्यून्ड ऑन YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस।